पुस्तक के बारे में हमारे लेखक श्री सिन्हा और अरुण भगत जी ने आपको बताया। जो सिन्हा साहब ने को जिस प्रश्न ने व्यथित किया और उसके नतीजे में जो उन्होंने आध्यात्मिक यात्रा की, उसका विस्तार तो इस किताब में। लेकिन सिन्हा साहब पहले व्यक्ति नहीं जिनको इस प्रश्न ने परेशान किया है और एक उनसे यात्रा शुरू करवाई। भारत का पूरा इतिहास इसी से भरा हुआ। जिस तरह हर व्यक्ति में कोई विशेष गुण होता है, इसी तरह हर राष्ट्र की भी कोई विशेषता होती है। भारत में धर्म का अर्थ है आध्यात्मिकता। आत्मा नाम विद्धि, अपने आप को जानो। ये प्रश्न भारत के ऋषियों को, भारत के मनीषियों को सदैव से उनके दिमाग में उठता रहा है। मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है? क्या मैं ये जो हाड़ मांस का पिंजर है, क्या ये मैं हूँ जो ख़त्म हो जाएगा एक दिन, या इसके आगे कुछ और भी है? हमारे उपनिषदों का विषय यही है। हमारे यहाँ दो परंपराएं, जिनको आस्तिक और नास्तिक परंपराएं कहा गया, लेकिन दोनों के बीच दुनिया में नास्तिक का मतलब होगा भौतिकवादी। भारत में आस्तिक परंपरा और नास्तिक परंपरा दोनों के बीच में एक चीज़ कॉमन है, दोनों आध्यात्मिकता को मानते हैं। परमात्मा को माने न माने, आध्यात्मिकता को मानते हैं। और ये प्रश्न आदि शंकराचार्य केरला से निकलते हैं। जिस गुरु को तलाश कर रहे हैं वो गुरु मिल जाते हैं नर्मदा के किनारे, अपने आश्रम से थोड़ी दूरी पर। वो गुरु से ही गुरु का पता पूछते हैं। तो गुरु देखते हैं कि कम उम्र का लड़का भी कहना मुश्किल है, बच्चा। कहीं कहा जाता है कि 11 साल उम्र थी उनकी, कहीं 12 साल। वो उनका पता पूछ रहा है तो कहती हैं, भाई पहले ये बताओ तुम कौन हो? और इसका वो जवाब देते हैं, मनो बुद्ध अहंकार चित्तानि नाह, न चा श्रोत्र जीवे न चा घ्राण नेत्रे, न चा व्योम भूमिर न तेजो न वायु, चिदानंद रूपा शिवोहम शिवो। न मैं मन हूँ, न बुद्धि हूँ, न अहंकार हूँ, न नाक हूँ, न कान हूँ, न आँखें हूँ। शरीर के कोई अंग से मेरी पहचान नहीं। फिर कौन हो तुम? चिदानंद रूपा। हमारे कभी कभी थोड़ा भ्रम हो जाता है। कुछ प्रतीकात्मक चीज़ें हैं जिन्हें हमने एंटिटी दे दी, एक पहचान बना दी हो। शिवोहम का मतलब है, या शिव का मतलब है ऑल गुडनेस इन द यूनिवर्स। ये केवल एक एंटिटी का नाम नहीं है। सत्यम ज्ञानम अनंतम ब्रह्मा शांतम शिवम अद्वैतम।
सत्य ही ब्रह्म है, ज्ञान ही ब्रह्म। अभी किसी ने कहा था प्रज्ञानम ब्रह्मा। अनंत जो है वो ब्रह्म है। आप इस तरह भी कह सकते हैं कि ब्रह्म सत्य है, ब्रह्म अनंत है, ब्रह्म ज्ञान है, लेकिन मुझे ये अच्छा लगता है। सत्य ही ब्रह्म है, ज्ञान ही ब्रह्म है, अनंत ही ब्रह्म है, शांतम शांति ही ब्रह्म है, शिवम अच्छाई ही ब्रह्म है, अद्वैतम और परफेक्ट यूनियन, संपूर्ण एकता, यही ब्रह्म। इसका रियलाइजेशन, इस यात्रा पे जाने का मतलब है इस संपूर्ण एकता का भारत का आध्यात्मिक और दार्शनिक जो उच्चतम आदर्श है वो एकात्मता है। एकात्मता का मतलब है जहाँ मैं स्वयं अपने साथ, समाज के साथ और जो कुछ भी है उसके साथ सामंजस्य स्थापित करके शांति से रह सकूं, और कुछ नहीं। और ये स्थिति, जिस दिन ये स्थिति धर्म काल के लिए, धर्म माध्यम है, मीन्स है, एंड नहीं। ये कि इसी में ही शंकराचार्य कहते हैं न मैं द्वेष रागो न मैं लोभ मोहो, मदो नैव मैं नैव मात्सर्य भावा, न धर्मो न चार्थो न कामो न मोक्षा, चिदानंद रूपा शिवो। जिस दिन ये एकात्मता की का भाव पैदा हो गया, ये अनुभव हो गया, उसके बाद ना धर्म की जरूरत, ना अर्थ की जरूरत, ना काम की जरूरत, ना मोक्ष की जरूरत, कुछ नहीं बचा। ये तो इसको प्राप्त करने का माध्यम है। और जब इसकी निशानी क्या है? इसकी निशानी है एषा देवो विश्वकर्मा महात्मा सदा जनानां हृदये सन्निविष्टा, हृदय मनीषा मनसा अभिक्लिरक्तो या एतद् विदुते अमृता भवन्ति। जो परमात्मा आत्मा के रूप में मेरे अंदर रह रहा है वही हर किसी के अंदर है। हमारे शरीर के जो आभास हैं, जो अपीयरेंस हैं, वो अलग अलग हैं, हमारी आत्मा एक है। इसको हृदय मनीषा मनस, इंटेलेक्ट, माइंड एंड हार्ट, इसके जरिए समझा जा सकता है। जो इसको समझ गए ते अमृता भवन्ति। अब इसकी असल चीज पर गौर करिएगा। मेरे पास ये अधिकार भी नहीं है कि मैं एक भले व्यक्ति और एक जघन्य अपराधी के बीच में भी किसी प्रकार का भेदभाव कर सकूं। मैं अपराध से के प्रति मुझे उसे मैं स्वीकार नहीं करूंगा, पर अपराधी के हृदय में भी ईश्वर उसी तरह बसते हैं जिस तरह सज्जन व्यक्ति के हृदय में बसते हैं। इसलिए हमारे ऋषि मुनि किसी के लिए अपने दरवाजे बंद नहीं करते थे। हो सकता है सुधर जाए,
या समम सर्वेषु भूतेषु तिष्ठितं परमेश्वर विनश्यत्सुआ विनश्यंतम या पश्यति सा पश्यति। हमारा ये शरीर नश्वर है, लेकिन इसके अंदर आत्मा के रूप में जो परमात्मा है वो अविनाशी। तो भगवान कृष्ण अर्जुन से कह रहे हैं कि अर्जुन, जो सबको समदृष्टि से देखता है वो और सबके अंदर ईश्वर को प्रतिष्ठित देखता है, फिर उसकी जो जब वो उसको वो एक्सपीरियंस हो जाता है, उसको ये रियलाइजेशन हो जाता है, तो फिर वो विनाश होती हुई चीज़ों में अविनाशी के दर्शन करने लगता है। जो चीज़ें विनाश हो रही है, जिनका नश्वर है जो चीज़ें, उनके अंदर उसे वो नश्वर नजर नहीं आता, उसे अविनाशी नजर आने लगता है। और जब ये हो जाता है तो क्या होता है? मोक्ष की कल्पना केवल मरने के बाद की नहीं, ये भी स्पष्ट कर दिया गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन का, इहेवा दैर्जिता सर्वो येषां साम्ये स्थितं मनः निर्दोषम ही समम ब्रह्म तस्मात् ब्रह्मणि ते स्थितम्। जो इस स्थिति को पहुंच जाते हैं जहां हर किसी के अंदर उन्हें वो अविनाशी नजर आने लगता है, वो उनकी स्वतंत्रता मोक्ष मरने के बाद नहीं, यहीं इसी जीवन में, इसी दुनिया को वो जीत लेते हैं। आने वाले वक्त में नहीं, यहीं पे ही जीत लेते हैं। क्यों? क्योंकि ब्रह्म जो है वो निर्दोष है और सम है, और जिसके अंदर समत्व भाव पैदा हो गया, यानी सबके लिए समदृष्टि पैदा हो गई, सबके लिए सम्मान पैदा हो गया, तो वो तो यहीं पे ही जिंदा रहते हुए ब्रह्मलीन हो जाता है। और इसीलिए शायद एक जगह कहा गया, क्या खूबसूरत बात है, सर्वभूता स्थितम यो माम भजतिया एकत्वम आस्थिता। ये भी गीता का ही भगवान कृष्ण कह रहे हैं। सर्वथा वर्तमानोपि सा योगी मयि वर्तते। जो हर किसी के अंदर उसी परमात्मा को उसके दिल में प्रतिष्ठित जान जाता है, मतलब मेरी वो आराधना, मेरी अर्चना, मेरी पूजा, परमात्मा के प्रति जो आराधना है, वो इस तरह करता है, अपने मन मस्तिष्क में ये बात ध्यान करके रखता है जब वो मेरी पूजा कर रहा है कि मैं हर किसी के अंदर बसता हूँ, यानी उसके अंदर हर किसी के लिए वही आदर भाव पैदा हो जाता है। ऐसा व्यक्ति चाहे जो काम कर रहा हो, चाहे वो किसान हो, चाहे मजदूर हो, चाहे ऑफिसर हो, चाहे लेखक हो, वो कहीं भी हो, वो वास्तव में वो योगी बन जाता है जिसने एकात्मता का अनुभव कर लिया। और एक बात मत भूलिएगा, हमारे दर्शन में, हमारी आध्यात्मिकता में आवाहन ये नहीं है कि मानो, आवाहन है कि उसको जानो। आत्मा नाम विद्धि, उसको एक्सपीरियंस करो, उसको देखने की कोशिश करो।
स्वामी विवेकानंद ने कहा परमहंस रामकृष्ण से, आपने भगवान को देखा है? उन्होंने कहा उससे भी ज़्यादा शिद्दत से जितना मैं तुम्हें देख रहा हूँ। और उस एक वाक्य ने उन्हें दिल जीत लिया। मैं आपको एक वाक्य मुस्लिम परंपरा से बताता हूँ। एक बहुत बड़ा नाम है मुस्लिम परंपरा में, जिन्हें इमाम भी माना जाता है, चौथा खलीफा भी माना जाता है, हज़रत अली। उनसे किसी ने पूछा कि जब आप इबादत करते हैं तो क्या आप खुदा को देखते हैं? तो उन्होंने जवाब दिया कि क्या तुम समझते हो मैं ऐसे खुदा की इबादत करूंगा जिसे मैं देख नहीं पाता हूँ? मैं कहा ये तो पॉसिबल ही नहीं कि मैं ऐसे खुदा की इबादत करूं जिसको मैं देख ही ना पाऊँ। तो वो इन आँखों से नहीं देखा जाता, भौतिक आँखों से। वो हमारी परंपरा के मुताबिक ज्ञान चक्षु से देखा जाता है, जिसे तीसरा नेत्र कहते हैं। और इसलिए मैं आपकी यात्रा को आध्यात्मिक यात्रा भी मानता हूँ, और ये वास्तव में ज्ञान की यात्रा है। आपने इतनी अच्छी पुस्तक, मुझे उम्मीद है सब लोग लाभान्वित होंगे। और मुझे खुशी है कि मोतीलाल बनारसी दास जैसे प्रतिष्ठित पब्लिशिंग हाउस में मैं तो उनके शोरूम पे भी जाता रहा हूँ और मेरा उनके लिए बहुत आदर है। उन्होंने इस किताब को छापा है। आपको बहुत बहुत शुभकामनाएं देते हुए अपनी बात खत्म करता हूँ। लोका समस्ता सुखिनो भवन्तु। धन्यवाद। जय हिंद।